दोस्तों, आज के समय में पैसा हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। पहला है हवा, दूसरा है खाना, तीसरा है पानी। इनमें से हवा तो आपको फ्री में मिल जाता है, पर खाना और पानी आपको पैसे से ही खरीदना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से इस दुनिया में सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। भाई, तुमने अंबानी, इलॉन मस्क और बिल गेट्स का नाम सुना है? मतलब कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मान लो तुम्हारे पास स्वर्ग है। दोस्तों, आज के टाइम पे जीने के लिए पैसा उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हवा, पानी और खाना। पैसा महज कोई कागज का टुकड़ा नहीं, पैसा अभी इस टाइम पे पूरे दुनिया को चलाता है। पर अब सवाल है कि ये पैसा आया कहाँ से, पैसा कब बना, कैसे बना, किसने बनाया और कैसे इस पैसे ने पूरे दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या है ये पैसा? व्हाट इज मनी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, इस वक्त पूरे दुनिया में टोटल 36.8 ट्रिलियन डॉलर मौजूद है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर पैसा आया कहाँ से, मतलब पैसा कैसे आविष्कार हुआ, ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 17,000 साल पहले। पैसा नाम का कोई चीज नहीं था। वहाँ उस टाइम पे मेसोपोटामिया पे रहने वाले लोग जिनका जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी तरह से जिंदा रहना। वो पूरे दिन शिकार करते थे, पशु पक्षियों को मार के खाते थे। भूख की वजह से उस कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों से जोड़ने लगे। उन्होंने क्या किया, पहली बार उन्होंने आदान प्रदान का जो टेक्निक है वो चालू किया दिमाग लगा के। उसमें क्या होता था कि किसी ने, समझ लीजिए किसी ने बोला किसी को कि तुम मुझे अपना एक हथियार दो, उसके बदले मैं तुम्हें ताज़ा मांस दूंगा या फिर ताज़ा मछलियाँ दूंगा। ऐसे ही पहली बार आदान प्रदान यानी कुछ ट्रेडिंग टाइप चालू हुआ था। एक समय पर जो लोग एक दूसरे को काट कर खाते थे, वही लोग अभी समझदार होके चीज़ों को लेन देन कर रहे थे। एक समय आया जब आबादी बढ़ती चली गई, लोगों ने फसल उगाना सीखा, और उस समय पे भी वो ट्रेडिंग चल रहा था। पर उस समय पे वो लेन देन इतना ज्यादा हो रहा था कि लोगों को याद नहीं रह रहा था कि मैंने किसको क्या दिया क्या नहीं। इसलिए उन्होंने मिट्टी को शेप दिया और मिट्टी के उस शेप पे सब कुछ हिसाब किताब लिखना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ही आविष्कार हुआ अकाउंटिंग का। पर अभी भी इस लेन देन के सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ था। मान लीजिए आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया, मैंने आपको जो दिया आपको वो पसंद आया, पर आपने मुझे जो रिटर्न में दिया वो मुझे पसंद नहीं आया, पर फिर भी मुझे जबरदस्ती वो लेना पड़ता था। तो ये एक समस्या बन गया था उस टाइम के लेन देन का। और ऐसे ही पहली बार पैसों की आविष्कार हुई। अरे नहीं, पैसा मतलब अभी के टाइम पे जो पैसा है वैसा पैसा नहीं। पैसा मतलब कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब है, समझ लीजिए उस टाइम पे लोगों के पास हर एक जो मूल्यवान चीज था वही वो एज अ मनी, एज अ कमोडिटी मनी आपको देते थे। जैसे कि गाय, गधा, मुर्गी, बकरी और जानवरों की खाल, नमक, अल्कोहल, हथियार, ऐसे बहुत सारे चीज एज अ कमोडिटी मनी उस टाइम पे यूज होता था। कमोडिटी मनी ने लेन देन को तो आसान किया था, पर इसमें भी एक समस्या था, जो कि है जब सामने वाला इंसान ट्रेडिंग करता है, मतलब लेन देन करता है, तब वो अपने कमोडिटी मनी को दूसरे के कमोडिटी मनी से ज्यादा मूल्यवान बताने लगा। ट्रेडिंग एक बार फिर से मुश्किल लगने लगा था। तब इन सब कमोडिटी चीजों की सही रकम तय करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत थी। ठीक तभी लोगों के दिमाग में मेटालिक मनी का आइडिया आया, और ऐसे ही 600 BC में एंशिएंट ग्रीस में पहली बार मेटालिक मनी का आविष्कार हो गया। वहाँ पे पहली बार सोना और चांदी को मिलाकर कॉइन्स बनाया गया था, और उनके ऊपर अलग अलग टाइप का लोगो भी था। इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग राजा अपने खुद की कॉइन्स बनाने लगे थे। इन सिक्कों का इस्तेमाल कुछ समय तक हुआ था, पर उसके बाद 500 BC में लोगों को लगा कि ये सिक्के बहुत ज्यादा भारी हैं और इस्तेमाल करने में ये बहुत ज्यादा कठिनाई पेश करते हैं। लाइक इन सिक्कों को जब जहाज में किसी जगह से किसी जगह ले जाया जाता था, तब ये सिक्के जहाज में बहुत ज्यादा जगह ले लेते थे, और दूसरा इन सिक्कों को गिनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। इसलिए इससे बेहतर किसी चीज की तलाश हो रही थी। लोगों के इस तलाश ने ही जन्म लिया पेपर मनी का। 1269 में चाइना के शासक कुबला खान ने बार ट्री के छाल से पहली बार पेपर मनी को बनाया था। इस पेपर मनी को उस समय पे चाइना में IOU के नाम से बुलाया जाता था। इसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, यानी कि जब तुम मुझे पेपर मनी वापस करोगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारा बेशकीमती चीज लौटा दूंगा। लेकिन लोगों ने उस कागज को बदलने की जगह उस कागज से ही बाकी चीजों का लेन देन करना शुरू कर दिया। देखते देखते ये पेपर मनी चाइना के बाहर भी फैल गया। अब लोग उस पेपर मनी को पाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे। तभी बैंक या फिर बैंक जैसा कुछ चीजों का आविष्कार हुआ, जहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने सिक्के, अपने सोने चांदी के सिक्के लेके वहाँ पे बैंक पे जाते थे, जमा करते थे, और उसके बदले बैंक उनको पेपर के नोट्स देते थे, पेपर मनी देते थे। फिर देखते ही देखते पेपर मनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अभी इस टाइम पे बैंक वालों के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोगों को पैसे पेपर मनी उधार में दे,
और ये आइडिया उनका काम भी कर गया। लोगों ने खूब पेपर मनी उधार लिया। फिर देखते ही देखते एक टाइम पे बैंक के सारे पेपर मनी खत्म हो गए थे। फिर एक टाइम पे क्या हुआ, बैंक के सारे मौजूदा पैसे खत्म हो गए। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम दोबारा से ये पेपर मनी बैंक में जमा करके अपने गोल्ड कॉइन्स वापस लाए। पर जब वो बैंक में गए और गोल्ड सिक्के को वापस पाने के लिए बोला, तब बैंक वालों ने बोला कि हमें माफ करना, हम देवलिया हो चुके हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। लोगों का उस टाइम पे पेपर मनी पर से इंटरेस्ट टोटली घट चुका था। फिर आया पेपर मनी का असली टाइम, जब 1816 में ब्रिटेन ने एक लॉ के तहत ये अनाउंस किया कि अब से उनके पास जितने गोल्ड होंगे उतने ही वो नोट छापेंगे, पेपर मनी को छापेंगे। इससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। और इस तरह से ब्रिटेन में पेपर मनी और गोल्ड समान स्टैंडर्ड में पहुंच चुका था। और ब्रिटेन को देख के बहुत सारे देशों ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के समान स्टैंडर्ड पर कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी सेम चीज दोहराया और पेपर मनी को गोल्ड के समान स्टैंडर्ड पे लाके खड़ा किया। पर इसके बाद जो हुआ था वो आगे किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, एक देश में जब पैसा ज्यादा होता है तब उस देश में महंगाई बढ़ती है, और जब एक देश में पैसा कम हो जाता है तब जो होता है वो महंगाई घटने से भी ज्यादा भयंकर होता है। और 1930 में यही चीज हो गया यूएसए में, जब पैसे कम बनने की वजह से महंगाई भी घट गई थी। और इसकी वजह से कंपनी इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था कि वो अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी दे सके। इसके बाद लोगों के पास ना था जॉब ना था पैसे। इस मुसीबत से बचने के लिए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गोल्ड और मनी के कनेक्शन को खत्म कर दिया, जिससे क्या हुआ कि बैंक के पास दोबारा वो पावर वापस आ गया और वो धर नोट छापने लगे। इसके बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की, जिसका काम यही है ये रेगुलेट करना कि देश में ना तो पैसा कम हो ना तो पैसा ज्यादा हो। लेकिन वो पुराना IOU वाला पैसा अब महज एक कागज का टुकड़ा ही था, उसके अलावा कुछ नहीं, जिसे फ्लैट मनी भी कहा जाता था। दोस्तों, दुनिया में जितने सारे करेंसी हैं वो सभी फ्लैट मनी है। दोस्तों, फ्लैट मनी यानी कि जो करेंसी का कोई आंतरिक मूल्य तो नहीं है, पर सरकार द्वारा कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ये कागज की करेंसी हमें जो चाहिए हमें वही दे सकता है। दोस्तों, यही मनी का पूरा इतिहास है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।